पर्यावरण के संरक्षण में कोई काम नहीं हुआ इतने वर्षों में, ना ही यहाँ के विस्थापन नीति का पालन हो रहा है, ना ही यहाँ के युवा बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई कदम उठाया जा रहा है। विस्थापन नीति में तो भारी घोटाला है और युवा बेरोजगारों के साथ जिस तरह से लूट खसोट मची हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये किसी से कुछ छुपा नहीं है। यहाँ के हमारे जो व्यापारी, यहाँ के क्या पूरे देश के व्यापारियों के ऊपर जिस तरह से नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना में जो संक्रमण काल आया है और जीएसटी में अभी जिस तरह के नए नए प्रावधान किए जा रहे हैं, हमारा व्यापारी वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार से किसी भी तरह से अछूता नहीं है। आज सबको परेशान करने का काम किया है। और जब हमारे नेता, इंडिया अलायंस के नेता, जब देश में जिस तरह की घटनाक्रम घट रहे हैं, किसानों के खिलाफ जिस तरह से ज्यादती हो रही है, युवा शिक्षित बेरोजगारों के साथ जिस तरह से ज्यादती हो रही है, हमारे मजदूरों के साथ जिस तरह से ज्यादती हो रही है, व्यापारी भाइयों के साथ जिस तरह की ज्यादती भारत की केंद्र सरकार ने किया, हमारी चाहे माता बहन हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हो, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं बचा है जिसको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने परेशान नहीं किया हो। और जब हमारे नेता सदन के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए देश की जनता के पक्ष में जब बात रखते हैं, उनकी परेशानियों को जब उठाते हैं, तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करते, इनकम टैक्स की कार्रवाई करते, डराने का काम करते हैं। और यहाँ तक कि आज हमारे आप पार्टी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, वो जेल में रह के काम कर रहे, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री, जबकि कोई सबूत नहीं, कोई ऐसा प्रकरण नहीं है, पर जानबूझ के, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की सीटें नहीं आ जाए, देश में सरकार नहीं बन जाए, और देश में सरकार उनके रोकने से नहीं बल्कि जेल में डालने से जरूर 100% इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। ये जो ज्यादती देश के तानाशाह कर रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है और ऐसे लोगों को सजा देने का समय आ गया है। आपका आदिवासी मुख्यमंत्री जो झारखंड के थे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, आज वो भी जेल में है। पूर्व मुख्यमंत्री जिनको पद छोड़ना पड़ा, शायद उनको पता नहीं था कि जेल में रह के भी हम काम कर सकते हैं। केजरीवाल जी पढ़े लिखे विद्वान थे, अधिकारी थे, उनको पता था नियम प्रक्रिया, उन्होंने पद नहीं छोड़ा, पर जानबूझ के हुआ आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड को भी फंसाया। लालू यादव जी को बार बार परेशान कर रहे हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को ईडी ऑफिस में 3-3 दिन बुला के परेशान किया गया और लगातार नोटिस पर नोटिस हमारे नेताओं को दे रहे, डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। ये हमारा लोकतंत्र खतरे में। ऐसा कभी देश में नहीं हुआ कि अगर देश की जनता की परेशानियों की आवाज जो दल उठाए, उनको हम परेशान करें, जेल में डालने का काम करें। लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष को अधिकार है, उससे कहीं ज्यादा विपक्ष को अधिकार है। विपक्ष सरकार